नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी जो लास्ट क्लास में हमने जो शैक्षिक परिदृश्य का जो मैंने जो ये जो एजुकेशनल सीनेरियो हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें RSCIT के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की है। और आज हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, BSER के बारे में, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ये कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये अजमेर में। देखो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का शिक्षा आयोग का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग है, बोर्ड नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952-53 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 1 अगस्त 1957 को 1857 नहीं, 1957 को 1 अगस्त को 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, ये है वो था आयोग। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की क्या दी? मंजूरी प्रदान की गई। अब 4 अगस्त उसके बाद में 1957 को, यानी कि 1 अगस्त को, फिर 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को 1957 में ही, उसी साल जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। सबसे पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, वो जयपुर में हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। उसके बाद 1 जनवरी 1961 को 1961 को 1 जनवरी 1961 को RBSE जो है वो जयपुर से अजमेर क्या हुआ? स्थानांतरित कर दिया गया। जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ध्येय वाक्य देखते हैं। सिद्धिर भवति कर्मजा अर्थात सफलता प्रयास से प्राप्त होती है। देखो ध्येय वाक्य क्या है? सिद्धिर भवति कर्मजा अर्थात सफलता जो होती है वो प्रयास से प्राप्त होती है। ये ध्येय वाक्य है इसका। इसके बारे में स्वायत्त शासी संस्था है ये, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। इसके उद्देश्य क्या है? देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील बनाना। माध्यमिक शिक्षा को देखो उद्देश्य क्या है? माध्यमिक शिक्षा को, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा किसको बोल रहे हैं? 10th क्लास तक। तो माध्यमिक शिक्षा को की पद्धति को आधुनिक, मॉडर्न, साइंटिफिक, प्रगतिशील बनाना तथा साथ ही माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन, विनियमन और पर्यवेक्षण करना इसका उद्देश्य है। देखो नोट ध्यान रखो, RBSE में कुल 36 सदस्य थे उस टाइम पे, और वर्ष 2018 में 5 सदस्य और ऐड कर दिए गए थे। और ये टोटल जो कुल सदस्य थे वो कितने हो गए थे? 41 सदस्य इसमें हो गए थे। कैसे 41 हुए थे? देखो एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष समेत पदेन सदस्य होते हैं 7। एक तो होता है अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष समेत पदेन सदस्य होते हैं 7। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 17 सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं 8। और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष भी मनोनीत करता है 2 सदस्यों को। प्रतिष्ठित शिक्षाविद जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्राचार्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। राजस्थान जो विश्वविद्यालय है, RU, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जो प्राचार्य होते हैं वो भी 2 होते हैं। और शिक्षक संघ प्रतिनिधि के भी 2 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार के कुल 41 सदस्य इसमें काम करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में। अब देखो क्या होता है, बोर्ड के अध्यक्ष जो इसका बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 3 सदस्यीय समिति होती है ये। और इसका जो बोर्ड के जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है कितना? 3 वर्ष होता है। और बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है, बोर्ड का क्या होता है? उपाध्यक्ष जो होता है, बोर्ड का उपाध्यक्ष, उसका जो कुल 7 उपाध्यक्ष होते हैं, जिनमें से जो मुख्य उपाध्यक्ष होता है वो होता है क्या? निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वाला। यानी कि देखो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वाला जो होता है वो मुख्य
उपाध्यक्ष होता है। बोर्ड के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर वाला जो होता है वो मुख्य उपाध्यक्ष होता है। ठीक है। बोर्ड के सचिव होते हैं। बोर्ड सचिव में क्या होता है कि किसी भी अधिवेशन में उपस्थित, बोर्ड सचिव जो होते हैं वो किसी भी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का उनको अधिकार तो दिया जाता है। देखो, किसी भी अधिवेशन में बोर्ड सचिव होते हैं, वो किसी भी अधिवेशन में उपस्थित होने या बोलने का अधिकार तो दिया जाता है, परंतु वो वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है। किसको? बोर्ड सचिव को। बोर्ड के वित्तीय व्यय के लिए उत्तरदायी जो अधिकारी होते हैं, बोर्ड के वित्तीय व्यय से संबंधित जो अधिकारी होता है वो होता है बोर्ड का सचिव। माध्यमिक शिक्षा विभाग की समितियां होती हैं। देखो, एक तो पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा, वित्त, मान्यता, मूल्यांकन, पाठ्यचर्या समिति और अन्य समितियां भी होती हैं। पाठ्यक्रम, परीक्षा, वित्त, मान्यता, मूल्यांकन, पाठ्यचर्या निर्माण, ठीक है, ये क्या है? समितियां हैं। और प्रत्येक समिति सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। बोर्ड का अधिवेशन देखते हैं तो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बोर्ड का अधिवेशन एक वर्ष में 2 बार आयोजित होगा अधिवेशन इसके। और गणपूर्ति जो में बोर्ड सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 प्रेजेंट होना, उपस्थित होना अनिवार्य होता है बोर्ड के अधिवेशन में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों के बारे में बात करें तो स्कूलों को मान्यता प्रदान करना, पहली बात तो जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनको माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की क्या करते हैं? मान्यता प्रदान करता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्रदान कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। परीक्षा संबंधी कार्य करता है 10th 12th बोर्ड, प्रतिभा खोज परीक्षा, रीट का, सर्वोदय विचार परीक्षा, व्यावसायिक शिक्षा 9 से 12वीं तक, ये क्या करता है? इनका आयोजन, परीक्षा संबंधी कार्य भी करता है। विद्यार्थी सेवा केंद्र, देखो 2001 से, किससे? 2001 से परीक्षा प्रमाण पत्र और मार्कशीट इनके माध्यम से, किसके माध्यम से? विद्यार्थी सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, 2001 से। और नोट है, वर्तमान में 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं। बूंदी और बारां में कोई भी विद्यार्थी सेवा केंद्र नहीं है। प्रकाशन का काम भी करता है ये, मार्कशीट और प्रमाण पत्रों का प्रकाशन करता है। त्रैमासिक पत्रिका होती है राजस्थान बोर्ड शिक्षक पत्रिका, शिक्षण पत्रिका, इसका त्रैमासिक पत्रिका होती है, उसका भी प्रकाशन कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। इसके अलावा एकल या द्विपत्रीय योजना, एकल या द्विपत्रीय जो योजना होती है, एकल बोल दो, या द्विपत्रीय जो योग्यता पुरस्कार योजना है उसको भी देता है। देखो, कुछ पुरस्कार वगैरह भी देता है ये, उसमें से एक पुरस्कार कौन सा है? ये है एकल द्विपत्रीय योग्यता पुरस्कार योजना। 2 पुत्री वाले जो परिवार हैं, 2 पुत्री वाले जो परिवार हैं, अपवाद है 3 पुत्री होंगी, एक तो एकल होगी और 2 होंगी जुड़वा, ये अपवाद है। ठीक है, 2 पुत्री वाले जो परिवार हैं, उनकी प्रतिभाशाली जो बालिकाएं हैं, जिन्होंने राज्य स्तर या जिला स्तर पर जो सूची में उन्होंने राज्य स्तर की सूची में स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है, उन्होंने स्थान प्राप्त किया हो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय सूची में, तो उनको पुरस्कार देती है गवर्नमेंट। क्या देती है? कक्षा 12वीं में 51,000 रुपये मिलते हैं, कक्षा 10वीं में है तो फिर 31,000 मिलते हैं, और पहले 5 स्थानों में, अगर ये तो क्या है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, जैसे कक्षा 12वीं में 51,000 मिलते हैं, कक्षा 10वीं में 31,000 मिलते हैं, और 1 से 5 स्थान तक प्राप्त किया है तो 11,000 रुपये दिए जाते हैं। एकल या द्विपत्रीय योग्यता पुरस्कार योजना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2017-18 निम्न सत्र 18 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सत्र 2017-18 निम्न पुरस्कार प्रारंभ किए हैं इन्होंने। 2017-18 से और भी पुरस्कार इन्होंने प्रारंभ किए हैं। वो हैं विद्यार्थी कला रत्न, जिसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। विद्यार्थी खेल रत्न, जिसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षा रत्न, जिसमें 1 लाख रुपये का शिक्षा रत्न शिक्षक के लिए दिया जाता है। ठीक है, बीएसआर की छात्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो 10वीं मेरिट में 1 से 15वां तक वरीयता अगर आती है, 1 से 15वां स्थान तक वरीयता आती है अगर 10वीं क्लास की मेरिट में, तो फिर उसको 400 रुपये महीने 2 वर्ष तक मिलेंगे। 400 रुपये महीने 2 वर्ष तक मिलेंगे। ये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। और अगर 12th मेरिट में है तो 1 से 10 स्थान तक वरीयता सूची में स्थान ग्रहण किया है, स्थान प्राप्त किया है 1 से 10 तक वरीयता सूची में, और किस में है? 12वीं कक्षा में, तो मेरिट के 500 रुपये प्रति महीने 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। 500 रुपये महीने 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। करियर परामर्श सामग्री 2014 से
प्रकाशित होती है। देखो 2014 से स्टार्ट हो रही है। करियर परामर्श सामग्री भी का प्रकाशन भी करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम, ये 4 हैं करियर परामर्श सामग्री है। दिशा तो शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन संबंधित है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन संबंधित है दिशा। दृष्टि रोजगार संबंधित है, रोजगार के अवसर संबंधित है। ये क्या है, ये परामर्श है, करियर परामर्श सामग्री है। दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। गार्गी में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित गार्गी, और प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर। प्राइम यानी कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर कैसे दिए जाते हैं उसका परामर्श। विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन, जैसे 9 से 12वीं क्लास तक निबंध प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिताएं निबंध, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और एकल गीत। निबंध, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और एकल गीत, ये जो प्रतियोगिता हैं विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं STSE, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, STSE, इसकी पात्रता क्या है, 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत हैं जो 9th और 11th में 50% अंकों से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं उसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में इसका आयोजन होता है। अगर इसमें जीतते हैं तो इसमें क्या है कि प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 4,000 रुपये में दिए जाते हैं, और शेष जो 19 जो विद्यार्थी होते हैं 20 को दिया जाता है, ठीक है। तो पहला स्थान के लिए तो 4,000 और बाकी सबको 19 विद्यार्थियों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। तो ये पढ़ लिया हमने क्या, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब नेक्स्ट जो हमारी एक और संस्था है छोटी सी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। IASE, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी कि IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE। देखो ये क्या करता है, NEP 1986 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी उसमें क्रम में लाई गई एक योजना, कौन सी योजना थी, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के तहत यहाँ पे बोला गया था कि प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट होगी, और माध्यमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए तो डाइट और माध्यमिक शिक्षा के लिए IASE और CTE की स्थापना होगी। ऐसा 1986 की जो हमारी NEP थी उसमें ऐसा प्रावधान, ऐसा बोला गया था। माध्यमिक शिक्षा के लिए IASE और CTE की स्थापना होगी। राजस्थान के प्रथम, देखो अभी हमारे यहाँ पे 2 IASE चल रहे हैं, उसमें राजस्थान का प्रथम IASE कौन सा है, राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर 1988 से चल रहा है। ये कब से चल रहा है, राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर 1988 से चल रहा है, 1988 से। और दूसरा ये तो है बीकानेर वाला, और एक दूसरा है राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर से चल रहा है, 1989 से चल रहा है अजमेर से, ठीक है। तो 2 IASE संचालित हैं, IASE बीकानेर और IASE अजमेर, ठीक है। BEd MAd स्तर की मान्यता वगैरह प्रदान करता है, और ये भी STC BEd MAd बाद में मान्यता प्रदान करता है। IASE का संगठनात्मक स्वरूप देखें तो प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है, प्रशासनिक नियंत्रण करता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। देखो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जो होता है, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जो है वो तो इसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है। एकेडमिक जो कंट्रोल करता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का होता है, एकेडमिक नियंत्रण होता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का। IASE का मूलतः शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉर्मली ये क्या करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। IASE में विभाग 7 होते हैं, एकेडमिक विभाग होते हैं। IASE के कार्य देखते हैं तो IASE के कार्य हैं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि सर्विस नहीं लगती है उससे पहले सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा के लिए ही था ये IASE, तो माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों हेतु BEd पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, BEd पाठ्यक्रम। सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं इसके द्वारा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक
किसमें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधानों एवं पर्यवेक्षकों के लिए, संस्था प्रधान एवं पर्यवेक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। प्रशिक्षण ही देना इसका, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा संबंधित सेकंड ग्रेड व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य तथा किससे, सेकंड ग्रेड से संबंधित है ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित ही है या आईएससी। तो सेकंड ग्रेड व्याख्याता, प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य तथा शिक्षा अधिकारियों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण इसके द्वारा दिया जाता है। डाइट और सीटीई को अकादमिक निर्देशन दे, डाइट किसके लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, ये आईएससी किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो डाइट और सीटीई को अकादमिक निर्देशन भी कौन देता है, आईएससी देता है। तो ये दो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईएएससी के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।